हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल एक बड़ी नोटिफिकेशन रिलीज हुई, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई, जिसमें कि 7,471 सरकारी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी गई। एडवर्टीजमेंट पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन की प्रोसेस वगैरह सारी शुरू हो जाएगी। तो 7,471, जब भी बड़े नंबर में वैकेंसीज आती है तो कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, कौन एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर बड़ी नाइंसाफी हो रही है। चलिए बस समझते पूरा मैटर क्या है और किस तरीके से ये एक गलत प्रैक्टिस है जो यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अब शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 7,471 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, जिसके लिए कि 5 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। ये नोटिस सबसे पहले जाने की कहां से रिलीज हुई है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीज हुई है और इसमें अच्छा लग रहा है देख के कि इतने बड़े नंबर पर वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा फैक्ट है जिससे कि बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप यहां पर चेक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहां पर साफ साफ लिख दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि एलिजिबिलिटी में आपके पास हरियाणा टेट होना चाहिए, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम यहां तक भी नहीं है, हरियाणा टेट वाले कैंडिडेट को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट सीटेट जो है ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है और जब भी कोई कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो वो आराम से निश्चिंत होकर बैठता है कि जब भी कोई वैकेंसीज आएंगी किसी भी स्टेट में, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आएगी तो सीटेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। बट इस बात को बड़ा धक्का लगा। इसके जस्ट पहले जो है एडवर्टीजमेंट रिलीज होने के कुछ दिनों पहले ही 16 सितंबर की डेट से हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि the certificate of central teacher eligibility test was considered equivalent to state teacher eligibility test, Haryana teacher eligibility test for all intent and purposes for the post of PRT and TGT in the state is hereby withdrawn with immediate effect। तो ये एडवर्टीजमेंट आने के ठीक पहले 16 सितंबर को हरियाणा गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया कि सीटेट को पहले माना जाता था एचटेट के इक्विवेलेंट और सीटेट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते थे पीआरटी टीजीटी के लिए। बट इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया जाता है और अब सीटेट एचटेट के इक्विवेलेंट नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अब जो वैकेंसीज आने वाली हैं हरियाणा में उसमें एचटेट होना बिल्कुल मैंडेटरी होगा। एचटेट होना सही है, बिल्कुल सही है। एचटेट कंडक्ट इसीलिए कराई जाती है स्टेट लेवल पे कि वहां के कैंडिडेट जो हरियाणा टेट क्वालिफाई करें उस स्टेट के, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। बट सीटेट को क्यों निकाल दिया गया? फिर सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया और वो बैठे थे निश्चिंत कि हाँ जब भी आएगी वैकेंसी तो हम बिल्कुल एलिजिबल होने ही वाले हैं। अगर इसी तरीके की सेम प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए दूसरे स्टेट्स में भी तो ये कितना गलत होगा। तो अगर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, तो दूसरे स्टेट में भी होगा तो ये उससे भी जो है गलत एक डिसीजन को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है कि जो गलत चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।